हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम किसी यू शेप्ड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखेंगे। तो दोस्तों, मान लेते हैं हमें कोई एक वायर दे रखा है जो कि यू शेप के अंदर है। इस वायर के ऊपर हमें चार्ज डेंसिटी है वो लेमडा दी गई है। तो इस वायर के कारण हमें किसी पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस पॉइंट पी की हमारा जो वायर है उससे जो डिस्टेंस है वो हमें स्मॉल आर दी गई है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम इस वायर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो हिस्सा रहेगा ये वाला रहेगा, ठीक है। जो सेकंड जो पार्ट रहेगा वो हमारा ये वाला रहेगा एंड जो थर्ड वाला जो पार्ट है ये हमारा ये सर्कुलर आर्क वाला रहेगा। दोस्तों, इस पॉइंट पी के ऊपर हम वायर के इन तीनों हिस्सों के कारण अलग-अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे और बाद में हम इनका वेक्टर एडिशन कर देंगे। तो हमारे पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वायर के इस हिस्से के लिए पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो दोस्तों, हम सभी ने अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर स्टडी किया है कि कोई एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है। तो अगर पॉइंट पी है इस वायर के मिडिल में स्थित हो, मिडिल में यानी कि यहाँ पर स्थित हो, तो इस पी पॉइंट पर जो लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर होता है ई इक्वल्स टू 2 k लेमडा अपॉन आर के बराबर, जहाँ आर क्या है, इस पॉइंट पी की हमारी इस वायर से दूरी है ना। अगर ये हमारा जो पॉइंट पी है इस वायर के किसी एक किनारे पर हो, एक छोर पर हो, यानी कि यहाँ मौजूद हो, तो इस कंडीशन में हमारा जो पॉइंट पी है उस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बराबर होती है ई इक्वल्स टू के लेमडा अपॉन आर। तो यहाँ हमारा जो पॉइंट पी है वो इस वायर के एक किनारे के ऊपर मौजूद है। तो इस कंडीशन में हमारा जो इनफाइनाइट लेंथ का जो वायर है उसके कारण इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ई इक्वल्स टू के लेमडा अपॉन आर के बराबर। अगर बात करें डायरेक्शन की, तो मान लेते हैं ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस पे पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगी, है ना। अगर इस डायरेक्शन में अपना आई कैप है, इस डायरेक्शन में अपना माइनस जे कैप है, तो यहाँ पर जो हमारी डायरेक्शन निकल कर आएगी वो होगी आई कैप माइनस जे कैप। तो इसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ई वन वेक्टर इक्वल्स टू के लेमडा अपॉन आर आई कैप माइनस जे कैप। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब दोस्तों, बात करते हैं वायर के इस वाले हिस्से के लिए। तो इस वाले हिस्से के लिए हमारा जो पॉइंट पी है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा के लेमडा अपॉन आर के बराबर। और इसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ होगी, तो देखिए ये मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस, ये मान लेते हैं हमारा वाई एक्सिस। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, है ना। तो ये वाली होगी हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये हमारी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये हमारी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन एंड नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, माइनस आई कैप माइनस जे कैप। तो इसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसे हम लिखेंगे ई टू वेक्टर इक्वल्स टू के लेमडा अपॉन आर माइनस आई कैप माइनस जे कैप। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं इस कर्व्ड वायर के कारण पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इस पॉइंट पी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा है। और इसकी जो वैल्यू है वो हमारी बराबर होगी किसके बराबर, 2 k लेमडा अपॉन आर के बराबर। अगर दोस्तों ये वाली है हमारी एक्स डायरेक्शन और ये वाली है हमारी वाई डायरेक्शन, तो हमारा जो E3 है उसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 k लेमडा अपॉन आर, साथ में आएगा अपना जे के। इसे हम इक्वेशन 3 से डिनोट कर देते हैं। दोस्तों, अब हमारे पास इन तीनों हिस्सों के कारण जो इस पॉइंट पी के ऊपर जो लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ गई है। तो हम इनका वेक्टर एडिशन कर देते हैं। तो हमारे पास इस पॉइंट पी के ऊपर जो लगने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को आपस में ऐड कीजिए तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, E1 की वैल्यू रखी के लेमडा अपॉन आर आई कैप माइनस जे कैप। इसी प्रकार E2 को ऐड कीजिए के लेमडा अपॉन आर माइनस आई कैप माइनस जे कैप एंड E3 को ऐड किया तो अपने पास वैल्यू आई 2 के लेमडा अपॉन आर एंड जे कैप के बराबर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ये आई कैप है इस आई कैप के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ के लेमडा अपॉन आर माइनस जे कैप है, ये दोनों वैल्यू है कैंसिल आउट हो जाएगी इसके साथ। तो हमारा जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपना क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू अपनी 0 के बराबर आएगी। तो इससे आप अगर ज्योमेट्रिकली भी समझना चाहें तो किस तरह समझेंगे, तो देखिए दोस्तों, हमारा जो वायर है, वायर का जो ये वाला जो हिस्सा है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है। वायर का जो ये वाला हिस्सा है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो हमारा लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों हिस्सों के कारण जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। दोस्तों, अगर इस कर्व्ड हिस्से की बात करें तो हमारा जो पॉइंट पी है उस पर जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। तो हमारा जो पॉइंट पी है उसके ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगेगा, आप कहेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है हमारा ऊपर की तरफ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है हमारा नीचे की तरफ, है ना। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमारी आई 0।